हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है समर्पण। जिस घर में रमा के लाख कहने पर भी कोई खामोश न होता था, उस घर में सन्नाटे ने पहरा डाला हुआ था। सास ससुर के व्यवहार का प्रतिबिंब रमा के पति में झलकता, तो रमा और उसके पति के बीच के व्यवहार का प्रतिबिंब उसके दो बच्चों में। चुपचाप काम कर रही रमा से कभी सास ससुर उलझ जाते, तो कभी बिन बात और बेमौके पर रमा का पति। घर में हर किसी से अपनी माँ को दोषी देखते, बच्चे भी रमा की कोई कदर न करते थे। रमा अंदर ही अंदर घुट रही थी। मोबाइल फ़ोन रिचार्ज के लिए भी रमा अपने पति की मेहरबानी की बाट जोती रहती थी। संगीत ही एक जरिया था जो रमा के तनाव को कम करने का कुछ सहारा था। घर संभालने, बच्चे संभालने, बूढ़े माँ बाप के अभद्र व्यवहार को सहने के बावजूद उसकी सेवा करती रमा कभी पति के दिल में जगह बना ही ना पाती थी। पति से बच्चों के सामने मार खा लेना, अभद्र शब्दों को गटक जाना और काम में जुट जाना रमा की शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा ही बन चुका था। गुस्से का भरपूर इस्तेमाल रमा पर करने के बावजूद उसका पति रमा से ही मुंह बनाकर बैठ जाता। रमा को उसके बाद हर एक चीज़ का मोहताज होना पड़ता था। उस पल रमा को बस खुद का समर्पण ही एक जरिया लगता था कि उसका पति उससे फिर से बोलचाल करने लगे। समर्पण एक वो जरिया था जहाँ रमा को महसूस होता था, सब कुछ लुटाने के बाद भी जिस इंसान को अपनी अर्धांगिनी मूल्यवान नहीं लगती थी, वह जब उसको बंद कमरे में रिझाने लगती, तो पति के लिए वह किसी अप्सरा से कम न होती थी। पल भर के उस माहौल में रमा भी संतुष्ट हो लेती और स्वीकार कर लेती, चलो वैसे ना सही, कम से कम ऐसे तो वह पति की चाहत है, कम से कम इस रिश्ते में कहीं तो प्यार है। लगभग 8 वर्ष हुए और वो झूठ का भरम भी जवाब दे गया। आज घर में सन्नाटा था, क्योंकि रमा ने आज पति की ख्वाहिश को स्वीकार करने के बजाय, पति के लिए खुद को समर्पित कर देने के बजाय एक करारा थप्पड़ पति के गाल पर जड़ दिया था। चिल्ला गई थी वह जोरों से, हिम्मत कैसे हुई तुमको मुझे छूने की? शाम को मेरे बच्चों के सामने, अपने माँ बाप के सामने मुझे चरित्रहीन जैसे शब्दों से नवाजा है, और अब मुझे ज़रूरत की वस्तु समझ रहे हो? स्त्री हूँ मैं, पत्थर की मूरत नहीं हूँ जो मुझे कुछ महसूस ना हो। अरे औरत भी कुछ एहसास रखती है। वह पति मान, अपने बच्चों का पिता मान, तिरस्कार करने वाले पति को भी समर्पित हो जाती है। मगर हद भी कोई चीज़ है जनाब, अब बर्दाश्त के बाहर है। पत्नी पर उसकी इच्छा के बिना जोर ज़बरदस्ती के लिए तुम पर केस लगाया है मैंने इस घर में, सास ससुर में, तुम में लंबे समय तक एक ही एहसास जिया है, मगर आज तुम मुझसे एकदम अलग एहसास महसूस करो। लगाते रहो अब कोर्ट कचहरी के चक्कर। मेरा सब्र इस मुकाम पर ख़त्म कर दिया है मैंने। कम से कम दर्द के एक कारण से तो मुक्त रहूँगी। समर्पण का मोल चाहा था, वह ख्वाहिश अब त्याग चुकी हूँ मैं पतिदेव।